प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली की परतें लगातार परत दर परत खुलती जा रही हैं। कहीं पैसे लेकर अमीरों को आवास दे रहे हैं तो कहीं गरीब आज भी घूस नहीं देने के कारण आवास से वंचित हैं। आवास योजना से आदिवासी समाज कोसों दूर है, जिसके कारण सरकार की मंशा फलीभूत नहीं हो पा रही है। मामला है उमरिया जिले के मानपुर जनपद की ग्राम पंचायत चंदवार का, जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार चाहकर भी आदिवासियों के पक्के मकान नहीं बनवा पा रही, जिसकी वजह सरपंच सचिव को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण और जनहितैषी योजनाएं चलाकर गरीबों को आशियाना देने का प्रयास तो हो रहा है, मगर हरी नोट के आगे आदिवासी समाज पक्के छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं। आलम यह है कि गरीब शासन की योजनाओं के लिए लालायित है, वहीं अमीर शासन की योजनाओं के अपात्र होते हुए भी जमकर लाभ ले रहा है। देखिए हमारी रिपोर्टर द्वारा ग्रामीणों से बातचीत कर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। आज हम 55 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चंदवार ग्राम पंचायत में आ चुके हैं, जहां पर ग्राम पंचायत में लगातार पीएम आवास को लेकर के भ्रष्टाचार की इबादत लिखने का काम सरपंच सचिव के द्वारा किया जा रहा, जिसकी शिकायत विगत 3 दिवस पहले यहां के ग्राम पंचायत के लोग उमरिया पहुंचे थे। उमरिया में कलेक्टर साहब की इस बात की जानकारी दी गई थी कि ग्राम पंचायत में लगातार पीएम आवास योजना का लाभ ऐसे लोगों का नाम हटाया गया है जिनका कच्चे मकान बनाए गए हैं। वहां के सरपंच सचिवों के द्वारा पैसे की मांग की गई, पैसा न देने के कारण उनका नाम हटा दिया गया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर गरीब के लिए आवास योजना लागू की गई, जो एक वरदान साबित हो रही है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में आने के बाद इस पर समझ में आ गया कि यहाँ पास किसी प्रकार से गरीबों के लिए कोई वरदान योजना नहीं लागू की गई है। जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, ऐसे लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा। हम आज ग्राम पंचायत में यहाँ के कुछ जागरूक नागरिक है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को यहाँ पर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा। आपका नाम क्या है सर? सुशांत द्विवेदी। यहाँ कैसे लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है? सर यहाँ पे ऐसा है कि जो जिनके पास पक्का मकान बना हुआ है और जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास 7-8 एकड़ जमीन है, उनको आवास दिया जा चुका है। और जिनके पास कुछ नहीं है, टूटा फूटा मकान दिख रहे हैं, इनको आवास नहीं मिला गया है। इनसे पैसे की डिमांड की जाती है और ये नहीं दे पाते हैं तो इनका आवास से नाम काट दिया जाता है। ये हकीकत ही है। इन्होंने जो जागरूक नागरिक है यहाँ के, इन्होंने कहा कि किस प्रकार से गरीबों के साथ छलावा किया जाता है। हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इनका कहना क्या है, यहाँ कैसे लोगों को आवास दिया जा रहा है, क्या इन्हें आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है या नहीं? आपका क्या नाम है? रेखा विश्वकर्मा। रेखा जी, यहाँ आप आवास मिला आपको? क्या नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं क्यों नहीं देते, हमको नहीं दिए। कारण क्या है? पैसा मांगते हैं। ये देखिए, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि गरीबों से पैसे की मांग करना, पैसा न देने के कारण इनके आवास योजना से नाम हटा देना, और ये सच्चाई है। अगर इसकी जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ में कुछ और नागरिक हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका दर्द किस प्रकार का है, ऐसे लोगों को आखिर आवास योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर गरीब को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ में कुछ और लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है बताइए? ब्रजेश पाल। आपको आवास मिला है क्या? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा? पैसे की डिमांड बोल रहे हैं कि 2000 रुपये पहुँचाओ तब तुम्हारा नाम आवास मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो आपको आवास अपात्र कर दिया गया? अपात्र कर दिया गया है। अभी भी कोई आवास नहीं मिला? कोई भी नहीं मिला। आपने शिकायतें कहाँ की? शिकायत मैंने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ भी गया था, तो कलेक्टर साहब बोले कि जो की है अच्छा किए हैं, हमारे यहाँ सूची आ गई है। अब आप समझ सकते हैं कि जब जिले के कलेक्टर, जो जिले के जिनके हाथ में कमान होती, उनके द्वारा यदि अगर ऐसा कहा जा रहा है तो गरीबों को भला होने वाला नहीं है। देश की सरकार कितने भी दावे क्यों न करे, लेकिन दावे पर खोखला ही समझ में आ रहा। हमारे साथ में ये सामने हमारे आपको दिखाना चाहते हैं, आप घर दिखाइए। ये घर है एक पाल का, जिसके घर में गरीबी स्थिति से गुजारा कर रहा है, और इनसे भी जानने की कोशिश। मजे की बात तो ये है कि पात्र आदिवासियों और गरीबों के हिस्से पर ग्राम रोजगार सहायक सचिव सहित सरपंच द्वारा उन्हें शासन की महत्वाकांक्षी योजना से वंचित करते हुए अपने चहेतों को अवैध रूप से लाभान्वित कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण आदिवासियों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर पंचायत के जिम्मेदारों ने शासन की योजनाओं से वंचित कर अपने सगे संबंधियों को, अपात्रों को पीएम आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। मामले में कई बार जनपद से लेकर जिले के प्रशासनिक अमले को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पर उमरिया जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर हम ग्राम चंदवार आ चुके हैं, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अपात्रों को योजनाओं का लाभ देना और पात्रों को नाम काटने की बातें लगातार आ रही हैं, जिसकी शिकायतें पूर्व में यहाँ के ग्रामीण जिले के कलेक्टर के पास पहुंचे थे। जनपद पंचायत के सीओ से उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन इस पर किसी प्रकार से आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से ग्रामीणों में आक्रोश है। आज हमारे साथ में ग्राम चंदवार के विजय कुमार लोनी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं। भाई साहब, क्या नाम आपका? विजय कुमार। विजय कुमार लोनी जी। कहाँ के हैं आप? मैं ही चंदवार का हूँ सर। ये आपका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है क्या? जी हाँ। कब बना है?
ये तो यही माने 21-22 का है 21-22 का। जी। इसके पहले आपका मकान बना था? मकान बना था। पक्का मकान? जी हाँ। कितने कमरे हैं उसके अंदर? उसके अंदर 3-4 कमरे हैं। 3 कमरे। अच्छा, ये हकीकत है कि विजय भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा पहले से पक्का मकान बना था और वर्तमान में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि उस प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इनको मकान दिया गया उसको किस यूज में ले रहे हैं। विजय जी, वो जो प्रधानमंत्री आवास आपको मिला है वो कौन सा आवास है, जरा यहीं से बताएं जरा, जिसमें आप टिके। क्या ये आवास है आपका? जी हाँ। वो कौन रहता है वहाँ इस आवास में? यहाँ तो अभी छपाई नहीं हुई तो नहीं रहते। अभी क्या रखा है आपने? अभी इसमें वही मवेशियों के लिए भूसा रखा है। देखिए, ये हकीकत है कि जो ग्राम चंदवार में जिनको योजना का लाभ नहीं मिला वो आज योजना के लिए तरस रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि गरीबों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। विजय भाई जो हमारे साथ में, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि विजय का पक्का मकान पहले से बन चुका था। शासन को, प्रशासन को इस बात से अवगत कराया गया था। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को इस बात के मालूम था कि इनके पास आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनके उसके बाद भी दिया गया क्योंकि इनका मकान पहले से बना हुआ था। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री आवास जब इनको मिला तो उस आवास में जानवरों के लिए जो भूसा खवाया जाता वो भूसा रख करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और ग्राम चंदवार में जो हकीकत में पात्र लोग हैं वो आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में जनता की मांगों को जो सरपंच, जिनको ये जनता अपना कीमती वोट दे करके गांव के विकास के लिए उनको रखती है, लेकिन वही गांव के विकास को किस प्रकार से अमली जामा पहनाने में, भ्रष्टाचार करने में लिप्त रहते हैं, वह एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे साथ में विजय भाई हैं, उनका कहना हम उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। विजय भाई, आपके गाँव में कई लोगों ने शिकायत किया है कि कई लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, क्या आप इसको मानते हैं कि हकीकत में यहाँ गरीब हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा? सर, मेरे ही भाई हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हीं को नहीं मिल रहा। देखिए, ये मैं मेरे तरफ कैमरा घुमाए, मैं इनसे बात किया, इन्होंने खुद कबूल किया कि जो मेरा भाई है जिसके पास कुछ भी नहीं उसको आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। और लगातार इसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बातें सरपंच सचिव द्वारा लिखी जा रही है। मामले को लेकर जहां आदिवासी और गरीब आए दिन अधिकारियों की चौखट में आवास के लिए खड़े रहते हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत चंदवार का मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवयुग शक्ति। चंदवार के। क्या समस्या बहन जी, घर नहीं मिला क्या आपको? हमको घर नहीं मिला है, आता है लेकिन देते नहीं है। क्यों? जो नोट देता है उसी को घर देते। क्या मांगते हैं? कहते हैं कि 5,000 रुपए दो तब घर मिलेगा। सरपंच सेक्रेटरी। इसीलिए नहीं मिला आपको? हाँ। बरसात में कैसे रहते? बरसात में रहते हैं, अब क्या करें, यहाँ पानी गिर रहा है, यहाँ चिचिया रहा, लड़का बच्चा लेके यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके गाड़ी है उसको घर मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। ग्राम चंदवार के सर, मेरा कच्चा मकान है, सूची में नाम था साहब, तो सरपंच सेक्रेटरी मिलके मेरे सूची से नाम हटा दिया गया है। मगर साहब, इन लोगों को मिला गया है जिनके मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर JCB भी है, उनको मिला है घर। सर, अब हम लोगों को घर नहीं मिला साहब। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? सर, शिकायत किए थे सर, शिकायत से कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। अब क्या चाहते? सर, चाहते हैं कि घर मिल जाए, कम से कम घर बन जाए। गरीब हैं साहब, मजदूरी करते हैं साहब। चंदवार की शिकायत प्राप्त हुई है कि अपात्रों को पात्र करके आवास दिए गए हैं और इसकी जांच के लिए हमने 3 सदस्यीय दल की समिति गठित कर दी है, जिसमें PO आवास, APO नरेगा और लेखाधिकारी हैं। और ये अब टीम जाके वहां जांच करेगी और वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।